हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जो आरसीज के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आप एक ऐसा बच्चा हो, एक ऐसे एस्पिरेंट हो जिसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सर करते हम सही हैं, होता हमसे गलत है, कितनी भी कोशिश कर ले आरसी के अंदर हमारी एक्यूरेसी इंप्रूव नहीं हो रही है, हमारे 10 में से 1 2 3 4 ही क्वेश्चन सही हो पाते हैं, बाकी सारे गलत हो जाते हैं। सो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ क्विक टिप्स देने वाला हूं जिसके बेसिस पे आप आरसी की एक्यूरेसी को इंप्रूव कर सकते हो। वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप हमारी स्टडी बज़ ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको फ्री कैट एमबीए के मॉक्स एंड वीडियोस मिलते हैं। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना, बिकॉज हम इंस्टाग्राम पे डेली बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट पोस्ट करते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है StudyBuzz_education और हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बज़। फ्रेंड्स, अगर आप स्टडी बस के पेन ड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो आपको इसकी कंप्लीट डिटेल्स हमारी वेबसाइट के ऊपर, जो कि है www.studybuzz.co.in, वहां जाके मिल जाएगी। वहीं आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, पेन ड्राइव कोर्स के सबसे अच्छे फीचर्स ये हैं कि ये डायरेक्ट प्लग एंड प्ले है, आपको ई बुक्स की फैसिलिटी मिलती है, कोई इंटरनेट नहीं चाहिए, सारी टेस्ट सीरीज मिलती है, अनलिमिटेड टाइम आप देख सकते हो, 24/7 डाउट फॉरम है, बेसिक मॉडरेट एडवांस लेवल के अंदर क्वेश्चंस डिवाइडेड है और सारे के सारे एग्जाम्स को ये कवर करता है। इसी के साथ हर पेन ड्राइव के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल जिसके अंदर आपको ई बुक्स की फैसिलिटी मिलती है, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं जो कि बेसिक मॉडरेट एंड एडवांस लेवल तक के होते हैं, आपको सेक्शनल मॉक्स मिलते हैं एलआरडीआई वर्बल एंड कॉन्स के, आपको वीकली जीके के करंट अफेयर्स टेस्ट मिलते हैं, आपको फुल एंड मॉक्स मिलते हैं कैट के, स्नैप के, जैट के, आईएफटी के, एनमैट के, टिस्नेट के और बाकी सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के भी। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है जिसके अंदर आप एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। आप अपनी डेडलाइन सेट कर सकते हो, क्वेश्चंस को टैग कर सकते हो, अपने डेली एफर्ट्स को एडजस्ट कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, अपने गोल्स को डेली बेसिस पे अचीव कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसके रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर 9958937705 पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो आपको ये पता है कि कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे कैट हो, चाहे जैट हो, चाहे आईएफटी हो, चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस कई सारे देखने के लिए मिलते हैं और खासकर इन 3 एग्जाम्स में तो आपको अच्छे खासे जो मेन एग्जाम्स है उसमें देखने के लिए मिलते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के साथ क्या हो जाती है कि उनकी रीडिंग हैबिट कई साल पहले ही उनकी कहीं छूट चुकी होती है और जब उनको आरसीज करने पड़ते हैं उनको ये बहुत एक चैलेंजिंग टास्क लगता है और सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क उनको क्वेश्चंस को करेक्ट करने में लगता है। रीजन बीइंग वो कितनी भी कोशिश कर ले, लिमिटेड टाइम के अंदर जब आरसी पढ़ के समझ के क्वेश्चन सॉल्विंग करनी होती है तो वो रॉन्ग आंसर चूज कर लेते हैं। और सिंस ये आरसीज थोड़े मॉडरेट टू हाई लेवल के होते हैं, फॉर एग्जांपल कैट और जैट में मॉडरेट टू हाई लेवल के होते हैं, आईएफटी में इजी टू मॉडरेट लेवल के होते हैं, लेकिन लेंदी होते हैं, बट चैलेंजिंग इसीलिए हो जाता है बिकॉज रेस अगेंस्ट टाइम है। तो आप अगर एक ऐसा स्टूडेंट हो जो यार बार बार रॉन्ग आंसर चूज कर रहा है और फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि यार मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो इसके लिए कुछ कुछ टिप्स है जो आप फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले आप एक काम क्या कर सकते हो कि इससे पहले आप टाइप ऑफ रॉन्ग आंसर्स को क्लासिफाई करो। एक चीज आपको करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो आपको देखने की जरूरत है कि क्या आप टाइम से पैनिक तो नहीं कर रहे। सबसे पहले तो आपको ये पैनिक वाली सिचुएशन, पैनिकी होना बंद करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप पैनिक होगे तो आप सही आते हुए चीज को भी गलत कर दोगे। दूसरी चीज जो आपको अपने माइंड में ध्यान में रखनी है कि आपको बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा और मैं नहीं कर सकता या कर सकती। कई बार क्या होता है, इंसान जब दूसरी बार पढ़ता है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बेटर हो जाती है और फिर वो उन क्वेश्चंस को कर पाता है। तीसरी चीज़, उस आरसी को अटेम्प्ट करने में हमेशा आपकी गलतियां ज़्यादा होंगी जिसको आपने ढंग से नहीं समझा है या नहीं समझ पाए हो। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपको लग रहा है कि यार जो आपने पढ़ा है वो आपको क्लियर नहीं है, अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर नहीं है, तो उसके क्वेश्चंस करना हमेशा आपके लिए रिस्की रहेगा। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फोकस अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर करना पड़ेगा। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग थॉरो है तो चांसेस हैं कि आप सही आंसर चूज कर लोगे, अगर नहीं है तो गलत हो जाएगा। तो अगर आपकी बार बार फिर भी गलतियां हो रही हैं तो आप क्या कर सकते हो, दिस इज योर स्ट्रैटेजी विच यू कैन फॉलो, कि आपके पास जो ऑप्शंस है
आप उनको क्लासिफाई कर सकते हो अलग अलग ऑप्शंस के अंदर, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, इन ऑर्डर टू रीच द करेक्ट आंसर। यानी कि एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप बाकी ऑप्शंस को क्लासिफाई कर सकते हो कि भाई ये सबसे पहला तो आउट ऑफ स्कोप है, ये ऑप्शन तो आउट ऑफ स्कोप, यानी कि पैसेज के अंदर इस चीज के बारे में कोई बात ही नहीं करी गई थी, तो पैसेज के अंदर जिस चीज के बारे में बात नहीं करी गई थी वो तो आंसर हो ही नहीं सकता। दूसरा है फ्रेंड्स हमारे पास डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन। डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन बेसिकली क्या होता है कि पैसेज के अंदर जो बोला गया है उसको अपोज कर रहा है, तो पैसेज को अगर अपोज कर रहा है तो वो फिर बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। थर्ड, जिसमें मैक्सिमम बच्चे फंस जाते हैं, जिनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होती है, वो होती है मिक्सअप। मिक्सअप का बेसिकली क्या मतलब होता है, वो बच्चा मिक्सअप में हमेशा फंसता है जो मीनिंग ना मैच करके, यानी कि मीनिंग को इग्नोर करके वो लैंग्वेज को मैच करने लग जाए। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो लैंग्वेज को मैच कर रहे हैं, हाँ ये वर्ड्स वहाँ पे थे, ये वर्ड्स यहाँ पे, यही करेक्ट आंसर होना चाहिए, तो आप मिक्सअप में फंस जाओगे, यानी कि खिचड़ी में फंस जाओगे। आपको फोकस करना है मीनिंग के ऊपर, फोकस अंडरस्टैंडिंग की और मीनिंग को फाइंड आउट करने की, ना कि लैंग्वेज। नेक्स्ट, वन वर्ड रॉन्ग। अगर एग्जामिनर को आपको ट्रैप में फंसाना है तो आपको सिर्फ एक वर्ड या दो वर्ड ऑप्शन के अंदर रॉन्ग दे देगा, बाकी सारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। आपको लगेगा हाँ यार ये सारी बातें तो ऑलमोस्ट हुई है, लेकिन अगर आप वो एक या दो वर्ड्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। एंड पांचवा, ट्रू बट इररेलेवेंट, यानी कि जो ऑप्शन है वो ट्रू है, बिल्कुल पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में भी ट्रू है, बट पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर नहीं कर रहा है। तो अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर लेते हो कि आप ऑप्शंस को 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दो उन क्वेश्चंस की जहां पे आपको डिफिकल्टी लग रही है सॉल्व करने की, तो उस क्वेश्चन में आपकी एक्यूरेसी बढ़ने की जो स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर हम क्वेश्चन टाइप्स को देखें तो कुछ क्वेश्चन टाइप्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले होते हैं जनरल क्वेश्चंस। जनरल क्वेश्चंस बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जो पैसेज एज अ होल से पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मेन आइडिया ऑफ द पैसेज क्या है, प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज क्या है। तो जनरल क्वेश्चंस को अगर आप करना चाह रहे हो तो जनरल क्वेश्चंस के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको पैसेज को दोबारा रीड नहीं करना। जनरल क्वेश्चंस मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आप पैसेज के स्पेसिफिक पार्ट्स पढ़ के, आपको नहीं, पूरा पैसेज आपने पढ़ लिया, पर्टिकुलर पैराग्राफ पढ़ लिया, उसके बेसिस पे आपको डायरेक्ट जनरल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है किसी भी तरीके से। और अगर आप जनरल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको गलती हो जाएगी। बट यही अप्रोच स्पेसिफिक क्वेश्चंस में थोड़ी सी डिफरेंट होती है। स्पेसिफिक क्वेश्चंस कौन से होते हैं, जो पैसेज के पर्टिकुलर पार्ट से पूछे जाते हैं, जिनको हम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू द पैसेज अगर ऐसा लिखा हो, या इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, या ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स एक्सेप्ट, मान लो जो भी पैसेज से आपसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमेशा आपको प्रूफ सेंटेंसेस फाइंड आउट करने की जरूरत है। मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप ये कर सकते हो, स्पेसिफिक क्वेश्चंस में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो किस तरीके से अपने को जनरल क्वेश्चंस को करना है, जनरल क्वेश्चंस में आप एक बात का ध्यान रखिए कि जनरल क्वेश्चंस में आप अपनी एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हैं। एक स्कोरिंग टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं कि स्कोरिंग टेक्निक से आप जनरल क्वेश्चंस में अपनी हेल्प कैसे ले सकते हैं। मान लीजिए आपने एक पर्टिकुलर ऑप्शन चूज करा, ठीक है, अब ऑप्शन को स्कोर कैसे करना है, अगर वो ऑप्शन फर्स्ट पैराग्राफ में मेंशन्ड है, ठीक है, अगर जो भी आप ऑप्शन चूज करना चाह रहे हो फर्स्ट पैराग्राफ में अगर मेंशन्ड है वो आइडिया, तो आप उसको 2 पॉइंट्स दोगे। और उसके बाद जितने भी सब्सीक्वेंट पैराग्राफ्स में, पैरा 2, 3, 4 में मेंशन्ड है, जितनी बार, उस हर पैराग्राफ का आप एक एक पॉइंट और दोगे। तो इस तरीके से जिस ऑप्शन के ज्यादा पॉइंट्स हो जाएंगे वो आपका जनरल क्वेश्चन आंसर कर देगा। ये स्कोरिंग टेक्निक काफी यूजफुल टेक्निक है। फर्स्ट पैराग्राफ के 2 मार्क्स और हर सब्सीक्वेंट पैराग्राफ के एक एक नंबर आपको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए ऐसा हो गया कि टाई हो गया 2 ऑप्शंस में, तो जो फर्स्ट पैराग्राफ से ज्यादा रिलेटेड होगा वो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, या फिर जो पैसेज से ज्यादा रिलेटेड हो वो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। स्पेसिफिक क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, स्पेसिफिक क्वेश्चंस में आपको कीवर्ड्स एंड प्रूफ सेंटेंसेस फाइंड आउट करने हैं। मान लीजिए आपने ऑप्शन देखा, ऑप्शन के अंदर कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड है, तो वो ही कीवर्ड आपको पैसेज में जाके ढूंढना है। अगर आपने छोटी समरी पैसेज की बना रखी है तो आपको पता लग जाएगा कि वो कीवर्ड कहां होना चाहिए। और जब वो कीवर्ड आपको मिल जाए तो आपको प्रूफ सेंटेंसेस पढ़ने हैं। प्रूफ सेंटेंसेस यानी कि 1 से 2 सेंटेंसेस उस कीवर्ड से पहले
और 1 से 2 सेंटेंसेस उस कीवर्ड के बाद, ताकि आप श्योर हो जाओ कि वो पैसेज एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर फैक्ट पे क्या कह रहा है, जिसके बेसिस पे आप उसको करेक्ट तरीके से आंसर कर सको। तो ये तो आपकी जनरल एंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस की टेक्निक हो जाएगी। नेक्स्ट है इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस आपकी जेन्युइनली अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी थॉरो है। अगेन, पैसेज की अंडरस्टैंडिंग पुअर है तो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस कभी ठीक नहीं होंगे। पैसेज की अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग है तो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस ठीक हो जाएंगे। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि बच्चे ना इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस करते हुए कुछ ज्यादा ही इन्फर कर लेते हैं और पता नहीं कुछ ऐसा ही इन्फर कर लेते हैं जो पैसेज में मेंशन नहीं है। तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि इन्फ्रेंस बेस्ड के अंदर जितना कम से कम इन्फर आप कर सको उतना आपके लिए बेटर है। पैसेज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर रह के ही आपको इन्फ्रेंस करनी है, उसके बाहर नहीं जाना। जितना लिमिटेड करोगे इन्फ्रेंस, बस फैक्ट्स के अंदर ही रह के चूज कर लोगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। अगर आप फैक्ट्स के बियॉन्ड जाके कुछ इन्फर करने की कोशिश करोगे, अपनी नॉलेज लगाने की कोशिश करोगे, तो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। अगेन, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस करने की सबसे बेस्ट टेक्निक मैं आपको बताऊं तो वो तो सिर्फ सबसे पहले आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है। अंडरस्टैंडिंग पुअर तो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस पुअर, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग तो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस कम इन्फ्रेंस के साथ आप सॉल्व कर सकते हो। जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछने हैं और तभी आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, अदरवाइज छोड़ने में आपकी भलाई है। कि जो भी आप आंसर चॉइस चूज कर रहे हो, क्या आप उसका हर एक वर्ड जस्टिफाई कर सकते हो? अगर उस ऑप्शन का हर एक वर्ड आप जस्टिफाई कर सकते हो पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में, तो आप उसको चूज कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार मोस्टली तो हो रहा है, बाकी चलो देखा जाएगा, तो आप फिर गलत कर रहे हो। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि करेक्ट आंसर वो ही होगा जिसका आप सिर्फ हर एक वर्ड जस्टिफाई कर सकते हो। अगर गलती से आप एक्सट्रीम ऑप्शन चूज कर रहे हो तो उससे आपको बच के रहना है। एक्सट्रीम आंसर कभी भी मोर देन 99% ऑफ द केसेस में सही नहीं होता। एक्सट्रीम आंसर्स ट्रैप होते हैं। एक्सट्रीम आंसर्स आप सिर्फ तभी चूज करोगे। एक्सट्रीम आंसर्स, फॉर एग्जांपल, द ऑथर हैज सेड दैट एनवायरनमेंट कैन नेवर बी करेक्टेड, या फॉर एग्जाम्पल जब वो इतनी एक्सट्रीम पोजिशन ले ले दैट इट हैज बीन डिस्ट्रॉयड बियॉन्ड रिपेयरमेंट और बियॉन्ड रिपेयरिंग। सो जब बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन ले ले दैट आर सोसाइटी हैज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, तो इस तरीके के एक्सट्रीम ऑप्शन से आपको बच के चलना है। आंसर हमेशा मॉडरेट होता है। एक्सट्रीम आंसर सही तभी होगा जब वो सेम वर्ड्स पैसेज के अंदर ऑथर ने यूज करे हो, तभी वो एक्सट्रीम आंसर सही होगा, अदरवाइज वो सही नहीं होगा। और पैसेज के स्कोप के कॉन्टेक्स्ट के बियॉन्ड नहीं जाना। अगर जा रहे हो तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर पैसेज के अंदर रह के सॉल्व करोगे तो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो पैसेज है वो आपका रिंग है और उसी के अंदर आपको परफॉर्म करना है। अगर आपने इस रिंग को वॉयलेट करके बाहर गए तो आपके सारे आंसर्स गलत होते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ टिप्स जिसके बेसिस पे आप अपनी आरसी की एक्यूरेसी इंप्रूव कर सकते हो। वीडियो पसंद आए हो तो यार लाइक ज़रूर करना, अपने सारे फ्रेंड्स और एस्पिरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करना। आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। प्लीज़ हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना। और अगर आपको हमारे पेनड्राइव कोर्स में क्रैश कोर्सेज में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है www.studybus.co.in। यहाँ पर जाके आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।